हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ऐसे ही प्रश्न आपसे डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हमारे साथ अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज का मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 15 मार्क्स। अगर आप कम से कम 15 नंबर यहाँ पर सही कर लेते हो, 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो सभी लोग हमारे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, तो पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ रेज इज। रेज का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। सबसे पहले समझो रेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को मिटा देना या फिर काट देना। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों ऑप्शंस में कहीं पर भी किसी तरह की डिस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ को काटने छाटने की बात नहीं की जा रही है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डेमोलिश। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटोनिम ऑफ रैपिड इज। रैपिड का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। और रैपिड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेज या फिर तीव्र गति से। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी धीरे या फिर निरुत्साह, यानी कि जिसमें उत्साह नहीं हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आई बेड हिम गो। तो देखो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ पर जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो बेड का आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होगा, और क्या हो जाता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बीडन। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ही वाज बीडन टू गो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। उसने मुझसे कहा क्या तुम खुश हो। यहाँ पर आपको नरेशन चेंज करना है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आप देख रहे हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव है, तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी कि जो यहाँ पर कॉमा के पहले वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे? इस पार्ट में सेड को चेंज कर देंगे हम आस्क्ड में, ठीक है, जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में हो, यानी कि पास्ट टेंस में है, तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 9th क्वेश्चन में क्या होगा? ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज हैप्पी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब आपको बताना है। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों एडुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, यानी कि वो एडुकेटेड तो है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन सभ्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है इस पूरे सेंटेंस का। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग्स। एक ऐसा पोर्टेबल केस जो यूज किया जाता है पेपर ड्राइंग्स को होल्ड करने के लिए, पेपर को होल्ड करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, जंबल पार्ट है यहाँ पर, यानी कि 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इन पार्ट्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो 12th क्वेश्चन में क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी वेयर आस्क्ड, फर्स्ट में आपका ये वाला आएगा। इसके बाद देखो हमने क्या पूछा? वी वेयर आस्क्ड टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल, यानी कि हमारा जो पर्सनल क्या है, आगे इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन है, आवर पर्सनल व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इन द डिबेट। और चौथे नंबर पर आपका आर आएगा। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? वी वेयर आस्क्ड टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इन द डिबेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, QSPR। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो 13th क्वेश्चन में सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर है, तो आपको वो एरर फाइंड करके बताना है।
सेंटेंस क्या है, माई सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड स्पेंड हिम मनी। और अगर कोई भी पार्ट में इरर नहीं है तो आप नो इरर यानी कि ऑप्शन डी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस पार्ट को ध्यान दो, पार्ट सी को, वुड स्पेंड हिम मनी, तो यहाँ पर हिम में आपको कुछ डाउट लग रहा होगा क्योंकि सेंटेंस आपका किसके बारे में कह रहा है, होप किसके बारे में रखा जा रहा है, सिस्टर के बारे में, जो कि एक फेमिनिन है। तो फेमिनिन के साथ क्या आएगा, यहाँ पर हिम का यूज नहीं किया जाएगा, हिम को आप रिप्लेस कर दो हर के साथ में, तब यह सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और यह भी बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। देखो, ऑप्रेसिव, वैंक्विश और इंटिमिडेटिंग, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि डोमिनेटिंग का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिखा गया है। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, DOMINEERING, डोमिनेटिंग। तो इसे आप यहाँ पर सुधार लेना। नेक्स्ट इसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन में खाली स्थान दिए गए हैं। खाली स्थान की जगह पर आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस वगैरह फिल करना होता है। देखो 15th क्वेश्चन क्या है, आई एक्सपेक्ट डैश विद इन अ वीक। तो 15th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा हिज अराइवल। आई एक्सपेक्ट हिज अराइवल विद इन अ वीक, यानी कि मैं उसके आगमन की उम्मीद कर रहा हूँ एक सप्ताह के अंदर में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आई क्रैश्ड डैश द कार। अब 16th क्वेश्चन में प्रीपोजिशन यूज करना है। कार क्रैश हुआ है, तो आप कब होगे, जब कार क्रैश होगा तो कोई व्यक्ति कहाँ होता है, कार के अंदर होता है ना। तो यहाँ पर इस रूल के अनुसार से करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, जब कोई व्यक्ति कार के अंदर है तो हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 16th क्वेश्चन में भी क्या होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनटू, आई क्रैश्ड इनटू द कार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 17 नंबर, माई हैंड्स वेयर ब्लू डैश कोल्ड व्हेन आई गॉट होम। तो 17th क्वेश्चन में देखो, माई हैंड्स वेयर ब्लू विथ कोल्ड व्हेन आई गॉट होम, यानी कि मैं जब घर पहुंचा तो मेरा हाथ जो था वो बर्फ से बिल्कुल नीला पड़ गया था। किससे नीला पड़ा था, बर्फ से। तो हम यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ब्लू और कोल्ड को यहाँ पर एडजॉइन करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आई मस्ट अपोलोजाइज डैश डिस्टर्बिंग यू। यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। अपोलाइज कर रहा है किस लिए, डिस्टर्ब करने के कारण से, तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेगा, तब अपोलाइज और डिस्टर्ब के बीच में सही रिलेशन बैठ पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द रेस्ट ऑफ द बुक डैश फिनिश्ड। 19th क्वेश्चन में दोस्तों यूज किया जाएगा ऑप्शन सी इज का, द रेस्ट ऑफ द बुक इज फिनिश्ड, यानी कि जो बची हुई किताब थी उसे भी मैंने खत्म कर दिया है। 20 क्वेश्चन है, ही डैश द होल प्रोसेसेस। यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन में यूज किया जाएगा ऑप्शन डी का, ही एक्वेटेड हिमसेल्फ विथ द होल प्रोसेसेस, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया थी उस पूरी प्रक्रिया से उसने खुद को क्या कर लिया, एक्वेटेड हिमसेल्फ, यानी कि अलग कर लिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसके बाद हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन पैसेज देखने से पहले मैं 1 मिनट का समय आपका लेना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों एयरफोर्स और नेवी एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक कंप्लीट ई बुक लॉन्च किया गया है। इस ई बुक में आपको 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा आपको लास्ट में स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में दोस्तों सबसे लास्ट में एयरफोर्स ने पिछले 2 सालों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जीके में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जैसे ही वीडियो समाप्त हो तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए अब आगे हम देखते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, पैसेज को पढ़ लो एक बार, फिर इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये पैसेज का फर्स्ट पार्ट है ऊपर वाला, इसे पढ़ने के बाद अब नीचे वाले पार्ट को भी पढ़ लो। और चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रिविलेज्ड हैंड इन द पैसेज रेफर्स टू। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया प्रिविलेज्ड हैंड का, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एक एक्सपर्ट हैंड के बारे में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, टू द चाइल्ड देयर इज नो ग्लोरी इन हैंडलिंग अ स्पून बिकॉज, यानी कि एक बच्चे के लिए कोई ग्लोरी की बात नहीं है एक चम्मच को हाथ में पकड़ना। क्यों नहीं है,
तो इसके पीछे का रीज़न है इट इज़ एन एक्सट्रीमली सेफ इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है स्पून। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अडल्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई अ चाइल्ड फाइंड्स नाइव्स सो अट्रैक्टिव बिकॉज दे, यानी कि अडल्ट को पता नहीं चल पाता कि जो बच्चे होते हैं ना उन्हें चाकू इतना पसंद क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज दे यूज नाइव्स रूटीनली एज द डाइनिंग टेबल, यानी कि जो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर नाइव्स का यूज करते हैं खाना खाने के लिए, इस कारण से उन्हें वह अट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर चाइल्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द चाइल्ड डिजायर्स टू फ्रीडम टू यूज द पेरिलियस इंस्ट्रूमेंट, जो बच्चे होते हैं वो आज़ादी चाहते हैं अपने पेरिलियस इंस्ट्रूमेंट, अपने प्यारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नाइफ फैसिनेट्स अ चाइल्ड ऑल द मोर बिकॉज इट इज, यानी कि जो नाइफ है वो सबसे ज़्यादा क्यों आकर्षित करता है बच्चों को, तो और फैसिनेट क्यों करता है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो नाइफ होता है ना वो हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहता है, जिस कारण से उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ कि आज आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बार लाइक और शेयर कर दें।